हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर, सस्ते प्राइस के ऊपर अभी अवेलेबल है। 200 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन 5 शेयर्स के बारे में और हाल फिलहाल में उनमें खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर मैंने यहाँ पर चूज किया है जो सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड का शेयर अभी 186 रुपीज के ऊपर अवेलेबल है और अगर हम देखें तो बड़े लेवल से टूटकर ये नीचे भी आया है। अब देखिए, एक साल में 265 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, बाद में ऐसी गिरावट आई 150 रुपए से भी नीचे शायद टूट गया, बाद में तेजी आई, गिरावट आई, तेजी है और गिरावट यहाँ पर बनी रही है। आईटीसी लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका 75% का जो रेवेन्यू है वो टोबैको एंड सिगरेट प्रोडक्ट से आता है और बाकी का जो इनका एफएमसीजी पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है वहां से आता है। देखिए, आईटीसी ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा नाम इस कंपनी ने कमाया है। आप बिंगो चिप्स की बात कर ले, आप आशीर्वाद आटा की बात करें, आशीर्वाद नमक की बात करें, ये सारी उन्हीं की प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेवलॉन की बात करें जो काफी ज्यादा चर्चा में है, ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें सनफिस्ट की बात करें, सनफिस्ट कुकीज की बात करें, वो उन्हीं की प्रोडक्ट है। येपी नूडल्स पास्ता, ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। क्लासमेट की नोटबुक्स वगैरह, ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। कई सारी प्रोडक्ट है जिनके बारे में ऑलरेडी मैं काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ आईटीसी के सेपरेट वीडियोस में, तो उसके ऊपर मैं दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप देखिए, शेयर में एक बहुत बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया। हालांकि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी लगता है कि शेयर नीचे टूट सकता है और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी शेयर उतना अवेलेबल नहीं, लेकिन बहुत ही सस्ते प्राइस पर अवेलेबल जरूर है। अब देखिए, 16 का पी है जबकि इंडस्ट्री पे 15.61 है, बुक वैल्यू 52 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.59 के आसपास देखने को मिल रहा है। ईपीएस 11.63 है। देखिए, आईटीसी की सबसे जो दमदार चीज है वो ये है कि डिविडेंड से माला माल करता है ये शेयर। 1015% का इसका डिविडेंड है। आप खुद सोचिए, एक ऐसा शेयर जो 200 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल हो और 10 रुपए से भी ज्यादा का आपको डिविडेंड पे करता हो। 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोगों की खरीदारी करने की सलाह है, 7% लोगों की होल्ड करने की बात, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है कि भैया दमदार शेयर है, खरीदारी कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। और हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बड़ा मुनाफा कमाया है। जून क्वार्टर में जहां लॉकडाउन था, जहां पेंडेमिक था, उसमें भी इसने 2565 करोड़ के मुनाफा कमाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी आप देखिए 4000 करोड़ के प्रॉफिट ये कंपनी हर क्वार्टर में कर रही थी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और फंडामेंटली अगर मैं देखूं तो आईटीसी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है आईटीसी। फंडामेंटली भी अगर हम देखने जाए तो काफी अच्छी कंपनी है। बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा लगा है। एफआईएल्स की 14.58% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी की 21.66% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की 9.44% की होल्डिंग है। आईटीसी में मानता हूं कि आपको इसमें एसआईपी भी अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहे तो हर महीने 20-20 शेयर की या 10-10 शेयर की भी अगर आप चाहे तो यहाँ पर एसआईपी करते जाओ और डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम 6-7 महीने का प्लान करिए इन्वेस्ट का, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगेन कह दूं, और कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने आपको एसआईपी की मैंने बात की है कि 20-20 शेयर की क्वांटिटी खरीदते जाओ। ये मत कहना कि मैंने एक साथ यहाँ पे 2000 शेयर में खरीद लेता हूँ, जी नहीं। बॉटम कहाँ बनेगा? मार्केट अनस्टेबल है, अमेरिकन मार्केट टूट रहा है, इंडिया का मार्केट टूट रहा है, जीडीपी डाउन है, तो इसके चलते मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर जरूर है। तो अगेन मैं यहाँ पर ये चीज रिपीट करता हूँ क्योंकि काफी बार मुझे कमेंट में कहते हैं कि सर मैंने 10,000 शेयर खरीदे, अब मैं क्या करूँ? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने, पहले 20 क्वांटिटी ही खरीदो और ये सोच के खरीदारी करो कि थोड़ी सी गिरावट आएगी तो आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरा शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दमदार शेयर है ये, दमदार बैंक है ये और कभी ना डूबने वाला बैंक है ये। क्योंकि देखिए, लास्ट में सरकार इसे पैसा डाल के इसको तो बचा ही लेगी। 206 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और आप देखिए 350 रुपए के लेवल से टूटकर ये शेयर नीचे आया है। और ऐसा शेयर है जो कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता, कभी भी टूट नहीं सकता।
और यहाँ पर मुझे भी लगता है कि शेयर में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है। 11.26 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 15.78 है। बुक वैल्यू 233 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.89 है, ईपीएस 18.34 है, डिलीवरी तकरीबन 24-25 के आसपास देखने को मिली है। यहाँ पे भी आप देखें तकरीबन 90% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, 79% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हो, 10% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 90% लोग ये कह रहे हैं कि दमदार कंपनी है ये, पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पर खरीदारी किए बने रहो, फ्रेश बैंक करना जो कर सकते हो। और हर क्वार्टर में इस बैंक ने आपको मुनाफा कमा कर दिया है। 5,200 करोड़ का प्रॉफिट जून 2020 के क्वार्टर में था। इससे पहले 4,550 करोड़, इससे पहले 6,800 करोड़, इससे पहले 3,645 करोड़। हर क्वार्टर में इस बैंक ने बड़ा प्रॉफिट कमाया है। प्रमोटर की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई यहाँ पे बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी करके बैठे हुए हैं। तो पहला शेयर आईटीसी है, दूसरा शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा शेयर है मदरसन सुमी। देखिए ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और 112 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 150 रुपए के लेवल से शेयर टूट कर नीचे आया था, 50-55 रुपए तक शेयर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद बढ़िया रैली आई है। ऐसी रैली को जो पकड़ना तक मुश्किल था, और ये वो लेवल से जहां मैं आपको कंटिन्यूसली बाइंग करने की एडवाइस भी दे रहा था। मदरसन सुमी अच्छी कंपनी, हालांकि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, मतलब अभी भी गिरावट के संकेत है। अगेन मैं कह दूं थोड़ी सी गिरावट और अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ऐसा मत करना कि वुल्फ के स्ट्रेट अवे जाके आप खरीदारी कर लो। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले, थोड़े से हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी शेयर पहुंच चुका है। 59 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 43 के आसपास है। बुक वैल्यू 19 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.71 है, ईपीएस 1.90 के आसपास देखने को मिला है। और आप देखिए 75% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 75% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है और खरीदारी करने की सलाह उनकी देखने को मिल रही है। और तो और जून क्वार्टर में जब लॉकडाउन का पीरियड था, पेंडेमिक का पीरियड था, 1190 करोड़ का इस कंपनी को नुकसान हुआ है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आप कुछ सोचे कि ना कोई प्रोडक्शन इनका हो रहा था और ना ही कोई बिक्री हो रही थी, लॉस तो इनका होना ही था। लेकिन इससे पहले कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा चुकी है, 400 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक के आपको बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और तो और प्रमोटर की होल्डिंग भी आप देखिए 61.73% की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है, बड़े बड़े फंड हाउसेस का पैसा यहाँ पर लगा है और काफी भरोसा उन्होंने जताया भी है। और हर क्वार्टर में बड़े बड़े फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज भी की है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एफआईएस के पास भी 15.64% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.47% और म्यूचुअल फंड के पास 10.98% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो तीसरा शेयर मदरसन सुमी है, चौथा शेयर है, और वो वाकई में एक बड़ा नाम जुड़ा है, अदानी का। अदानी गैस है चौथा शेयर मेरे लिस्ट में। 187 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और काफी बड़ी रैली इसने दिखाई हुई भी है। आपको देखिए पेंडेमिक के दौरान शेयर 80 रुपए तक टूट गया था, लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है कि पकड़ना तक मुश्किल हुआ है। देखिए बीच बीच में गिरावट भी आई है, 170 रुपए के ऊपर पहुंचा था, उसके बाद गिरावट आई कि 145 रुपए से नीचे भी शायद चला गया, लेकिन बाद में फिर से यहाँ पर बाउंस बैक आया। और यहाँ पर अगर आप मेरी चैनल को फॉलो करें तो यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यूअसली बाइंग करने की एडवाइस भी दे रहा था कि बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। और जिस मैनेजमेंट के हाथ में ये कंपनी है, यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपको बड़ी रैली भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अदानी गैस को काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे अलग अलग स्टेट्स में। टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी भी काफी शानदार है, 51 का पी है, इंडस्ट्री पी 39 है, बुक वैल्यू 13 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 13.95 है। तो काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी दमखम है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आपको और थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए। 33% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 67% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ से हो सकता है कि शायद थोड़ी सी गिरावट दिखाए। अगेन मैं आपको शुरुआत में कहता हूँ कि वीडियो का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लो। अगेन स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी मत करना, अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर करना। जून क्वार्टर में 46 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, पेंडेमिक के दौरान भी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। इससे पहले 122 करोड़, 115 करोड़, 120 करोड़ तक का भी प्रॉफिट ये कंपनी कर चुकी है। और तो आप देखिए प्रमोटर के पास तकरीबन 75% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एफआईएस के पास 20.35% की होल्डिंग है, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं की है। इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है, म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम है, 0.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदानी गैस थोड़ा सा यहाँ से टूट सकता है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो आपके पास एक बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने का भी। पांचवा और आखिरी जो शेयर है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, सरकारी कंपनी है और वो भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। हाल फिलहाल में जिस तरीके का बॉर्डर टेंशन बना हुआ है उसको देखते के लगता है कि इंडिया आने वाले दिनों में अपने डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया चाहती है कि अपना जो इनका जो डिफेंस कंपनीज है उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिले, उन कंपनीज को वो लोग ज्यादा फोकस में रखेगी, ना कि वो बाहर से एक्सपोर्ट करेगी। तो यही पर चीजें हैं यहाँ पर कि कंपनी चाहती है कि इंडियन कंपनियों को प्रोत्साहन मिले, इंडियन कंपनी से वो लोग खरीदारी करें, जिससे क्या हो कि आने वाले दिनों में इन कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो वो चीज यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, आपको देखने को मिल जाएगी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े इक्विपमेंट्स बनाती है डिफेंस के, और इसको भी मुझे लगता है कि रडार पे आपको रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर भी मुझे अच्छा लग रहा है, टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी न्यूट्रल है, हालांकि वैल्यूएशन एवरेज है, ना कोई सस्ता है ना ही बड़ा है। 15.79 का इसका पी है, इंडस्ट्री पी 14.43 है, बुक वैल्यू 40 के आसपास है, प्राइस टू बुक 2.63 है, ईपीएस 6.74 है और 28 की डिलीवरीज देखने को मिली है। 100% हर कोई यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रही है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी जिस सेगमेंट में है, जिस 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 तरीके का कंपनी बिजनेस करती है, इनका अच्छा फ्यूचर तो तय है आने वाले दिनों में भी। आप खुद देख सकते हैं कि 47 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है जून क्वार्टर में, पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। इससे पहले का जो मार्च क्वार्टर था उसमें 1000 करोड़ तक के इनको प्रॉफिट हो चुके थे। इससे पहले 212 करोड़, 335 करोड़, 200 करोड़ तक के भी मुनाफे इस कंपनी को हुए हैं। तो डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तीनों पांचों ही दमदार कंपनियां हैं और पांचों ही कंपनी में अगेन मैं आपको कह दूं, अप्स एंड डाउन्स आती रहेगी। खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब आपका नजरिया कम से कम 7 या 8 महीने का हो। एक महीने की गिरावट में अगर आप पैनिक कर जाते हो तो ये तो आपके लिए ये शेयर्स बिल्कुल भी सही नहीं है खरीदारी के पर्पज से। अगर आपका नजरिया कम से कम 7-8 महीने का हो तो ही यहाँ पे खरीदारी करना। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से आपको दूर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास खरीदारी की। और अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदो। अगर 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। कम से कम 7 से 8 महीने का यहाँ से प्लान लेके चलेंगे तो ही आपको यहाँ पर फायदा होगा। ज्यादा पैनिक मत करना गिरावट पर, और ये सोच की खरीदारी करना कि आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आईटी से लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।